बाबा जी की प्यारी सास संगत जी, राधा स्वामी जी। आज का जो विषय मैंने लिया है वह पूरे गुरु पर है कि गुरु कौन है और उसकी पहचान क्या है। पूरा गुरु वही है जो हमें 5 शब्दों का भेद देता है और इन 5 शब्दों के द्वारा हमें अपने सच्चे घर लेकर जाता है। स्वामी जी महाराज भी अपनी वाणी में फरमाते हैं कि शब्द स्वरूपी शब्द अभ्यासी गुरु की ही तलाश करनी चाहिए। क्यों? उन्होंने फरमाया है, गुरु सोई जो शब्द सनेही, शब्द बिना दूसर नहीं कोई, शब्द कमावे सो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जा धूरा। और पहचान करो मत कोई, लक्ष्य अलक्ष्य न देखो सोई, शब्द भेद लेकर तुम उनसे, शब्द कमाओ तुम तन मन से। स्वामी जी महाराज जी फरमा रहे हैं कि गुरु कैसा होना चाहिए। हाँ, आज हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल बनकर आता है कि गुरु तो बहुत सारे हैं, हम गुरु की पहचान क्या करें। तो हुजूर स्वामी जी महाराज जी ने गुरु के विषय, गुरु की पहचान के बारे में उन्होंने बताया है कि गुरु वही होना चाहिए जो शब्द की कमाई करता हो। अगर गुरु शब्द की कमाई नहीं कर रहा है तो वह पूरा गुरु नहीं, क्योंकि बानी भी कहती ना कि शब्द कमावे सो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जा पूरा। और पहचान करो मत कोई, दूसरी कोई पहचान नहीं करनी है। जो शब्द की कमाई कर रहा है वही पूरा गुरु है। हजरत ईसा भी यही कहते हैं कि अगर महात्मा पूरा नहीं होगा तो वह खुद भी अपने शिष्यों के साथ डूब जाएगा। फरमाया है, अगर अंधा अंधे का मार्गदर्शन करेगा तो दोनों निश्चित ही गड्ढे में गिरेंगे। गुरु अमरदास जी इसी बात को समझाते हैं कि सतगुरु पूरा शब्द सुनाए, अनदिन भक्ति करो लिव लाए। पलटू जी भी तो इसी बात को समझाते हैं कि पूरे और सच्चे गुरु की यही पहचान है कि वह हमारी आत्मा को अनहद शब्द के साथ जोड़ देता है। जिसे ऐसा गुरु मिल जाता है वह अपने अंदर उस शब्द की ऊंची और मीठी आवाज को सुनना शुरू कर देता है, क्योंकि वाणी में आता है, ऐसा गुरु बड़ भागी पाया, भूले मार्ग जिन्हें बताया। जो शुरू शुरू में घंटे की आवाज के समान होती है, गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, घंटा जाका सुनिए चहुकुंठ। आप पूरे गुरु की महिमा में फरमाते हैं, कहते कहो नानक जिस सतगुरु पूरा, वाजे ताके अनहद तूरा। अखंड कीर्तन तिन भोजन चूरा, कहो नानक जिस सतगुरु पूरा। वह अनहद शब्द ही अनंत और कभी बंद न होने वाला ऊंचा और सच्चा संगत है। वह शब्द ही हमेशा हमारे अंदर गूंजने वाली ईश्वरीय आवाज है। सच्चे गुरु अपने सेवक को उस शब्द को सुनने का भेद और तरीका बतलाते हैं। उस अनहद शब्द को अंदर सुनने, उसी में समाने की युक्ति सिखाते हैं। गुरु खुद उस शब्द या नाम के साथ जुड़े हुए
होते हैं, वह हमें भी उस शब्द या नाम के साथ जोड़कर परमात्मा से मिला देते हैं। हजरत ईसा ने भी यही तो इशारा किया है कि तुम मेरे अंदर समाये हुए हो और मैं उस परमात्मा के अंदर समाया हुआ हूँ, इसलिए तुम भी उस परमात्मा के अंदर समा जाओगे। वह इस प्रकार कहते हैं, जिसने मुझे देखा है उसने उस मालिक को देखा है। क्या तुम सच नहीं मानते कि मैं पिता में और पिता मेरे अंदर है? स्वामी जी महाराज जी कितना खोल कर समझाते हैं कि शब्द भेद तुम गुरु से पाओ, शब्द माही फिर जाए समाओ। उस शब्द का भेद जिसके विषय में संत महात्मा समझाते हैं, उसका भेद केवल और केवल पूरे गुरु से ही मिल सकता है और किसी से नहीं। वास्तव में गुरु का जो असली रूप होता है वह शब्द ही है। शरीर तो उस शब्द ने सिर्फ दुनिया के जीवों को समझाने बुझाने और चेताने के लिए ही धारण कर रखा है, और न ही जीवों का असली रूप यह शरीर है। यह शरीर तो गुरु और शिष्य दोनों को यही छोड़ जाना है। शिष्य का असली रूप आत्मा है, जो अंत में जाकर उस शब्द में ही समाएगी। स्थूल शरीर छोड़ देने के बाद भी गुरु अपने शब्द स्वरूप से शिष्य की संभाल करते हैं। बाइबिल उठाकर देखो, हजरत ईसा कहते हैं कि ये बातें मैंने तुमसे कही हैं जब मैं तुम्हारे साथ मौजूद हूँ, लेकिन वह सुखदाता जो पवित्र आत्मा है, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें याद दिलाएगा। यानी जब मैं इस शरीर को छोड़कर चला जाऊंगा तो वह मालिक मेरे नूरानी स्वरूप में उस शब्द को तुम्हारे अंदर प्रकट करेगा और फिर वह नूरानी स्वरूप तुम्हारी संभाल और रहनुमाई करता रहेगा। गुरु असल में शब्द ही है। अब एक सवाल यहाँ पर बनता है कि ये शब्द क्या है? तो वाणी में आता है, शब्दे धरती शब्दे आकाश शब्दे शब्द भया प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पीछे नानक नाम घट घटाची। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि शब्द ने ही इस त्रिलोकी की रचना की है। खंड ब्रह्मांडों की रचना उस शब्द से ही हुई है और वह शब्द ही मनुष्य शरीर धारण करके इस संसार में हम समस्त जीवों को समझाने बुझाने चेताने के लिए आया है। वह हमसे कहता है कि यह संसार तुम्हारा असली घर नहीं है, तुम्हारा असली घर तो वह सचखंड है जहां से तुम आए हुए हो। जीवों के लिए वह इस दुनिया में शरीर धारण करके उनको मालिक तक पहुंचाने का जरिया बनकर इस संसार में आते हैं और अपना नाम सतगुरु रख कर इस संसार में आते हैं। इसी तरह इंसान की आत्मा, यानी जिसको हम सूरत कहते हैं, उस शब्द की ही किरण है। क्यों? क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। यह जीवात्मा उस परम पिता परमात्मा का ही रूप है, उसका ही एक अंश है। सच्चे गुरु को पाकर यह जीवात्मा भी वापस उस परम पिता परमात्मा यानी शब्द में ही समा जाएगी। गुरु नानक साहिब भी यही बात फरमाते हैं, शब्द गुरु सूरत धुन चेला।
बीते समय में कई पूर्ण संत हो चुके हैं, लेकिन हम उनसे अब लाभ नहीं उठा सकते। हमें अब किसी जीवित देहधारी महात्मा की खोज करनी पड़ेगी। अगर कोई बीमार आज यह कहे कि हम हकीम लुकमान से ही अपना इलाज करवाएंगे, तो बताओ क्या यह मुमकिन है? नहीं, क्योंकि गुजरा हुआ डॉक्टर या हकीम किसी का इलाज नहीं कर सकता। इलाज करवाने के लिए किसी जीवित हकीम या डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अगर कोई यह कहे कि वह अपने मुकदमे का फैसला महाराजा रंजीत सिंह से करवाएगा, तो भला बताओ क्या महाराजा रंजीत सिंह उसका फैसला करने आएंगे? नहीं, उसे किसी मौजूदा न्यायाधीश या हकीम की अदालत में जाना पड़ेगा। अगर कोई स्त्री यह कहे कि वह राजा विक्रमादित्य से ही शादी करना चाहती है, तो भला बताओ क्या यह मुमकिन है? क्या राजा विक्रमादित्य उससे शादी करने के लिए आएंगे? ऐसा नहीं है। इसलिए जिस प्रकार वक्त का हकीम, वक्त का हाकिम और मौजूदा पति ही इस समय काम आ सकते हैं, इसी प्रकार हमें भी मौजूदा गुरु की ही जरूरत है और उसी से हमारा काम बनेगा। यही सारा हजरत ईसा ने बाइबल में भी जॉन द बैप्टिस्ट के बारे में किया है। वह तो जलता और चमकता हुआ ज्योति पुंज था और तुम्हें एक वक्त तक उसकी ज्योति में मगन होना मंजूर था। फिर आपने समझाया कि हजरत ईसा खुद बिल्कुल साफ लफ्जों में भी कहते हैं कि जिसने मुझे भेजा है, मुझे उसका काम करना जरूरी है। जब तक दिन है, जब रात आती है, तब कोई मनुष्य काम नहीं कर सकता। जब तक मैं दुनिया में हूँ, मैं दुनिया की ज्योति हूँ। गुरु की जरूरत सिर्फ इसलिए है कि वह हमारे जैसा इंसान बनकर हमें हर चीज अच्छी तरह से समझा सकता है। अगर हम वक्त के गुरु के बगैर ही मालिक की भक्ति कर सकते, तो जिन पुराने महात्माओं की हम आज टेक लिए बैठे हैं, वे क्यों देह में आए? पूर्ण संत हर युग और हर समय में आते हैं और अपना काम पूरा करके फिर उस परम पिता परमात्मा में ही समा जाते हैं। आज वे हमसे उतने ही दूर हो चुके हैं जितनी दूर परमात्मा है। अगर हम सीधे परमात्मा से रूहानी मार्गदर्शन ले सकते, तो ना आज और ना ही कभी पहले संसार में किसी पूर्ण महात्मा के आने की जरूरत होती। इसलिए हमें उस जीवित देहधारी महात्मा की जरूरत है जो हमारे जैसा बनकर, हमारे जैसा होकर हमको समझाए। संसार का कोई भी काम हम बगैर उस्ताद के नहीं सीख सकते। हम देखते हैं इंजीनियर और डॉक्टर पर विद्वानों द्वारा लिखी कितनी खोजपूर्ण पुस्तकें पुस्तकालयों में भरी पड़ी हैं, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो इन किताबों को ही पढ़कर इंजीनियर या डॉक्टर बन गया हो। 15-20 साल उस्तादों की संगति करके, मेहनत करके इन विद्याओं की जानकारी प्राप्त होती है और उसके बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी तो लेनी पड़ती है, तब कहीं जाकर इनका कुछ ज्ञान प्राप्त होता है। हमें बचपन से ही हर मंजिल पर, हर कदम पर किसी उस्ताद या रहबर की जरूरत है। रूहानियत का विषय तो बहुत ही पेचीदा विषय है भाई। जब तक हमें कोई ऐसा रहबर या ऐसा मार्गदर्शक ना मिले,
जो अंदर की रूहानी मंजिलों पर गया हो और हम उसके अनुभव से फायदा न उठाएं, तब तक हम कभी अंदर एक कदम भी नहीं जा सकते। बेशक हमारा असली गुरु वह शब्द या नाम है जो हमारे अंदर है, लेकिन फिर भी हम उस शब्द को अपने अंदर पकड़ नहीं सकते जब तक वही शब्द या नाम देह धारण करके, यानी इंसान के जामे में, इस सृष्टि में गुरु के रूप में प्रकट होकर हमारी मदद ना करे, तब तक हम अंदर उस शब्द से नहीं जुड़ सकते हैं। सतगुरु शब्द है और शब्द ही सतगुरु है। उस शब्द के अंदर ही असली अमृत समाया हुआ है। सतगुरु अपने शिष्यों को हमेशा उस शब्द का ही उपदेश देते हैं, जिस पर शिष्य चलकर अपने ख्याल को शब्द से जोड़ता है। लेकिन मुक्ति केवल देहधारी गुरु ही दे सकता है। हम इंसान हैं, जरा विचार करके देखें। इसलिए कोई इंसान ही हमारा गुरु हो सकता है, जिससे हम सब कुछ पूछ सकते हैं, उससे बोल सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, जिससे प्यार कर सकें और जो हमारे अंदर उस शब्द की धारा को प्रकट कर सके। बेशक गुजरे हुए महात्मा पूर्ण गुरु थे और जो उनकी संगति में आए उनको उन्होंने फायदा पहुंचाया। आज ना तो वे किसी की आत्मा को शब्द के साथ मिला सकते हैं और ना ही उनकी लिखी हुई पुस्तकें यह काम कर सकती हैं। जब हमने परमात्मा को देखा ही नहीं तो हम उससे किस तरह का प्यार कर सकते हैं भाई। इसी प्रकार जो महात्मा पहले हो चुके हैं, उनसे हमारा प्यार करना भी मन की एक झूठी और व्यर्थ की कल्पना है, क्योंकि अब वे परमात्मा के पास पहुंच चुके हैं। इस दुनिया में अब वे नहीं है। हमारा उनके साथ किसी प्रकार भी सीधा संबंध स्थापित नहीं हो सकता है। अब तो कोई जिंदा देहधारी गुरु मिले तभी हमारा उसके साथ प्यार पैदा हो सकता है और उसका प्यार ही हमें परमात्मा के प्यार में लगा सकता है। यहाँ ध्यान देने योग्य दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है कि सच्चे और पूरे गुरु दो प्रकार के होते हैं। एक तो वे जो सीधे सचखंड से आते हैं और जन्म से ही संत होते हैं। दूसरे वे जो शब्द का अभ्यास करके अपने गुरु की दया मेहर से सचखंड तक पहुंच जाते हैं और अपनी जिंदगी में ही संत बन जाते हैं। जब हम सतगुरु की शरण प्राप्त करते हैं तो वह हमें नाम देकर बेफिक्र नहीं हो जाते, बल्कि हमको धूर्धाम पहुंचाने की जिम्मेदारी लेते हैं। गुरु अर्जुन साहिब एक जगह पर फरमाते हैं, गुरु मेरे संग सदा है नाले। गुरु नानक देव जी भी फरमाते हैं, गुरु की दात ना मेटे कोई, जिस बख्शे तिस तारे सोई। हजरत ईसा इसी बात को फरमाते हुए कहते हैं, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और वे कभी नष्ट न होंगे और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकेगा। जिन पर सतगुरु अपनी मोहर लगा देते हैं, यानी जिनको पूरा गुरु नाम की बख्शीश कर देता है, उनको मौत के बाद यमदूतों के हाथ में नहीं जाना पड़ता। वह नाम की जो बख्शीश करते हैं उसे कोई नहीं छीन सकता। एक अन्य स्थान पर हजरत ईसा ने जोरदार लफ्जों में कहा था, पृथ्वी और आकाश मिट जाएंगे पर मेरे शब्द कभी नहीं मिट सकते। यानी यह जमीन और आसमान चाहे नाश हो जाए, लेकिन मेरा दिया हुआ नाम कभी नष्ट नहीं होगा। इसी बात को
स्वामी जी महाराज जी फरमाते हैं, संत डारिया बीज घट धरती जही जीव के, को अस समर्थ होए जो जा रहे उस बीज को। यानी संत महात्मा पूरे गुरु ने जिस जीवात्मा को नाम की बख्शिश कर दी, उसको कोई नष्ट करने की ताकत किसी के अंदर नहीं है, कोई नष्ट नहीं कर सकता है। गुरु अर्जुन देव जी इसी बात को खोलकर समझाते हैं। वे कहते हैं, मेरा गुरु परमेश्वर सुखदाई, पार ब्रह्म का नाम धृणाए, अंते होय सखाई। ऐसा सतगुरु मृत्यु के समय, जब हमारे सामने मृत्यु का समय आता है, सेवक को खुद लेने आते हैं। जो पूरा गुरु नाम की बख्शिश करता है, और जब हमारी मौत का समय आता है, तो उस समय जिसने हमें पूरे गुरु ने जो नाम की बख्शिश की हुई है, वह स्वयं हमें लेने आता है। हमको यमदूतों के हाथों नहीं बेचता, यमदूतों के साथ नहीं जाने देता। सतगुरु हमारे सच्चे दोस्त होते हैं, वे हमारे रक्षक हैं। सिर्फ इस दुनिया में ही नहीं, मौत के वक्त भी वह अपने नूरी स्वरूप में हमारी मदद और हमारी रखवाली करते हैं, और मौत के बाद भी हमारी रखवाली करते हैं। दुनिया के सब रिश्ते नासवान हैं। हमारे बहुत से रिश्तेदार, दोस्त, मित्र हमसे जीते जी अलग हो जाते हैं। रिश्तों की असली पहचान कब होती है? रामचरितमानस में बाबा ने लिखा है कि धीरज धर्म मित्र और नारी, आपतकाल परखियो चारी। हमारी जिंदगी में एक विपत्ति का ऐसा मोड़ आता है, उस मोड़ पर सारे मित्र, सारे रिश्तेदार हमें छोड़कर असहाय, अकेला, दर्द की नगरी में छोड़कर चले जाते हैं। उस वक्त अगर कोई सहायता करता है, तो वो है हमारा गुरु, और वो है हमारा सच्चा गुरु। हमारी जिंदगी में सबसे दर्द बुरा और सबसे दर्द का समय कब आता है? मौत। जिस समय मौत आती है, उस समय कोई सहायक नहीं होता है। उस समय इतनी पीड़ा होती है, उस पीड़ा को बयान नहीं किया जा सकता। कहते हैं कि चहुँ दिस सूरा बहु खड़े, हाथ लिए हथियार, सब ही देखत रह गए, काल ले गया मार। चारपाई के चारों तरफ अच्छे अच्छे विद्वान, अच्छे अच्छे डॉक्टर सारे खड़े रह जाते हैं, और पता नहीं कौन किधर से आता है, किधर को लेके चला जाता है, कुछ पता नहीं चलता। मौत के वक्त हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं, कान के पर्दे फाड़ दिए जाते हैं, जुबान को काट दिया जाता है। बोलना तो चाहते हैं, लेकिन कोई लफ्ज नहीं निकलते। इतनी पीड़ा होती है कि एक भाला अगर किसी के शरीर में मारा जाए, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तकलीफ होती है। 100-100 भालों का प्रहार एक साथ किया जाए, जरा सोचो, सोचो। कहने का तात्पर्य यह है कि मौत के वक्त हमारा कोई सहायक नहीं हो सकता, लेकिन संत हमारे असली दोस्त होते हैं, जो मौत के समय भी हमारा साथ नहीं छोड़ते, बल्कि हमें यमदूतों के पंजे से भी छुड़ाते हैं। ऐसे सतगुरुओं की शरण में आने के बाद हमारा धर्मराज का हिसाब किताब ही खत्म हो जाता है। गुरु रामदास जी फरमाते हैं, धर्म राय दर कागज फारे, जन नानक लेखा समझा। अर्जुन देव जी भी तो इसी बात को फरमा रहे हैं
सिमरत नाम किल बिख सब काटे, धर्म राय के कागज फाटे। धर्म राय अब का करियो, जब फाटियो सगलो लेखा। बाइबिल में हजरत ईसा जी ने कितना सुंदर तरीके से हम सबको समझाने का प्रयास किया है। वे कहते हैं, धन्य है वे जो प्रभु का शब्द सुनते हैं और संभालते हैं। आगे फिर वो कहते हैं, जो मेरा शब्द सुनता है और मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, उसे दंड की आज्ञा नहीं होगी। वह मृत्यु को पार कर जीवन में प्रवेश कर चुका है। अर्थात जिनको मैं उस शब्द से जोड़ देता हूँ, यहाँ मैं का शब्द है पूरे गुरु से है। मैं का जो शाब्दिक अर्थ है वो पूरे गुरु से है। वे मौत के पंजे से हमेशा के लिए छूट कर अनंत जीवन प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे संत बड़े दुर्लभ हैं। क्यों? क्योंकि हंसों सिंहों की लेहड़े नहीं, हंसों की नहीं पात, लालों की नहीं भोरियां, साधु ना चले जमात। जंगल में शेर झुंड के झुंड नहीं पाए जाते, एक आध शेर होता है। हंस कतार बनाकर उड़ते हुए कभी नहीं देखे गए, एक आध हंस मानसरोवर में पाए जाते हैं। लाल बोरियों में नहीं भरे देखे गए, एक आध लाल कहीं देखने को मिलता है। जिस तरह शेर झुंड के झुंड नहीं पाए जाते, हंस कतारों में नहीं पाए जाते, लाल बोरियों में नहीं पाए जाते, उसी तरह साध ना चले जमात। जमात का तात्पर्य है झुंड। साधु झुंड के झुंड नहीं पाए जाते। आज संसार की अवस्था क्या है हम देख सकते हैं। किसी भी तीर्थ स्थान पर जाकर देखें, कितने साधु वहां भरे पड़े हैं। उसमें पूरे साधु की तलाश करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक बात जान लेना बहुत जरूरी है कि अगर कोई गुरु और पीर बनकर अपने शिष्यों और सेवकों से मांगता फिरता है, तो उसके पैरों पर कभी माथा ही मत टेको। जो महात्मा खुद अपनी मेहनत की कमाई करके अपना जीवन बिताता है और संगत की मुफ्त सेवा करता है, ऐसे महात्मा की खोज करनी चाहिए। हजरत ईसा भी बाइबिल में समझाते हुए कहते हैं, तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त ही दे दो। कबीर साहब के जीवन के वृत्तांतों से पता चलता है कि आपने सारी उम्र कपड़ा बुनकर गुजारा किया, अपने बाल बच्चों की परवरिश की और साध संगत की मुफ्त सेवा की। हालांकि शाह बलख बुखारा जैसे आपके सेवक थे, जो आपको दुनिया की हर नियामत और आराम दे सकते थे। आप अपनी वाणी में कहते हैं, शिष्य तो ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, लेकिन गुरु तो ऐसा चाहिए शिष्य से कछु न ले। फरमाते हैं कि मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परमारथ के कारणे मोहि न आवे लाज। संत महात्मा हमारा रुपया पैसा दुनिया के फायदे में लगा देते हैं ताकि हमारी कमाई नेक और सफल हो सके और हमारे मन से पैसे का मोह या प्यार निकल सके, लेकिन अपने लिए कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। स्वामी जी महाराज जी इसको और खोलकर समझाते हैं। कहते हैं, गुर नहीं भूखा तेरे धन का, उन पे धन है भक्ति नाम का, पर तेरा उपकार करावे भूखे प्यासे को दिलवावे। महात्मा रविदास ने सारी उम्र जूतियां गांठ कर अपना गुजारा किया। हालांकि राजा पीपा, जो एक क्षत्रिय राजा था,
आपका सेवक था, और मीराबाई भी, जो मेवाड़ की रानी थी, आपकी शिष्या थी। मीराबाई के जीवन वृत्तांत में आता है कि उसे बिरादरी वालों ने ताने सुनाए कि तू तो महलों में रानी बनी बैठी है और तेरा गुरु जूतियां गांठने का काम करता है। सेवकों के लिए अपने गुरु के बारे में ताना सुनना बड़ा मुश्किल होता है। उसने एक कीमती हीरा लेकर संत रविदास के पास जाकर अर्ज की और कहा कि हे गुरुदेव, लोग मुझे ताना सुनाते हैं, ताना मारते हैं। आप इस हीरे को बेचकर अपने लिए एक अच्छा सा मकान बनवाकर इज्जत की जिंदगी बसर करें। लेकिन महात्मा रविदास ने समझाया कि बेटी, मुझे जो कुछ मिला है वह इन जूतियों के गांठने और इसी कुंड के पानी से मिला है। मुझे इस हीरे की कोई जरूरत नहीं। महात्मा खुद मिसाल बनकर दिखाते हैं कि किस तरह दुनिया में रहना है। दुनिया के काम काज को करते हुए मालिक की भक्ति करनी है। वह यह नहीं कहते कि घर बार छोड़कर जंगलों पहाड़ों की ओर चले जाओ और सन्यास आदि धारण कर लो। जंगलों पहाड़ों में जाकर अगर महात्मा मिल जाए तो सोचना चाहिए, एक मिनट रुककर विचार करो कि अगर भगवान पहाड़ों में बैठा होता तो सबसे पहले वहां पर रहने वाले लोगों को, वहां के कीड़े पतंगे जानवरों को मिलना चाहिए था। अगर भगवान नदियों में बैठा होता, नदियों में होता, तो सबसे पहले उनको मिल जाना चाहिए था जो सांप, मगरमच्छ, मछलियां, न जाने कितने जीव जंतु पानी में ही रहते हैं। क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो वहां पर है ही नहीं। अच्छा, एक विचार करो और सोचो, सोचो, हमें दुनिया में किस चीज की जरूरत है? शरीर को ढकने के लिए और गर्मी सर्दी से बचने के लिए कपड़े की जरूरत, पेट को भोजन और रहने के लिए कोठरी या मकान की जरूरत है। इन जरूरतों को हम जितना भी चाहे बढ़ा लें या कम कर लें, लेकिन जहां भी हम जाते हैं ये जरूरतें हमेशा हमारे साथ रहती हैं। मान लो, जंगलों पहाड़ों में जाने से क्या होता है? हम सफेद कपड़े उतार देते हैं, भगवे कपड़े पहन लेते हैं, लेकिन कपड़े की जरूरत तो फिर भी महसूस हुई। अपने घर का बनाया हुआ भोजन छोड़कर लोगों के आगे जाकर पेट की खातिर हाथ फैलाना पड़ता है, लेकिन पेट ने खाना फिर भी तो मांगा। अपने घर का सुख और आराम छोड़कर किसी गुफा या कंदरा या आश्रम में जाकर बैठ गए। सिर ढकने के लिए फिर भी तो हमें मकान की जरूरत पड़ी। हमसे उन चीजों में से कोई भी चीज नहीं छूटी, उल्टे हम अपना बोझ समाज पर डाल देते हैं और आलसी बन जाते हैं। लोगों को कई तरह की खुशामदें करनी पड़ती हैं और कई तरह के झूठ सच अपने पेट की खातिर बोलने पड़ते हैं। महात्मा समझाते हैं कि दुनिया में हमें सूरमा बनकर रहना है, बहादुर बनकर रहना है, और इसी दुनिया में रहते हुए दुनिया की गंदगी में नहीं फंसना है। जिस तरह कमल का फूल पानी में पैदा होता है लेकिन हमेशा पानी से बाहर रहता है, हालांकि उसकी नाल और जड़ पानी के अंदर होती है। मुर्गा भी पानी के अंदर रहते हुए भी सूखे परों से उड़ जाती है। इसी तरह हमको भी इसी दुनिया में रहते हुए अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़कर भवसागर से पार हो जाना है। कभी जो पूरा संत होता है वो कभी ये नहीं कहता कि घर को छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दो। अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हुए नाम की कमाई करनी है।
एक मक्खी का उदाहरण महाराज जी लिया करते थे, जो शहद के किनारे पर बैठती है, शहद का स्वाद भी लेती है और सही सलामत उड़ भी जाती है, लेकिन अगर वह शहद के अंदर फंस जाए तो वह स्वाद भी नहीं ले सकती और तड़प तड़प कर अपनी जान भी दे देती है। ऐसा गुरु बड़ भागी पाया, भूले मार्ग जिन्हें बताया। हम बलिहार जाते हैं अपने गुरु पर, जिन्होंने हमें सच्चाई के रास्ते से अवगत करा दिया और हमारे भूले हुए मकसद को याद दिलाया। हम अगले वीडियो में आपसे वार्ता करेंगे कि सच्ची भक्ति क्या है और उसकी पूजा किस तरह से करनी है। तब तक के लिए बाबा जी की प्यारी सास संगत जी, राधा स्वामी जी।